श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने कि महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया दाह संस्कार आज करते हैं भरत जी। गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा देते हैं, विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्यारे संवाद विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़े हमारे साथ, और पाठ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने, और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे पाठ अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले कि वशिष्ठ जी ने कहा है, तात हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य के करने के लिए अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। नप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गाहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। मुनि बोले, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम प्रिय विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजो तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाए। मुनि बोले, चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यह विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाए तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। मुनि बोले, इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि वर आय सुदीना, जहाँ जस मुनि वर आय सुदीना। तहाँ तस साहस भांति सब कीना, भय विशोध दिए सब दाना। धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया।
शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियां। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सिंहासन भूषण वसन रामा, अन्न धरनि धन धाम सिया रामा। दिए भरत लई भूमि सुर रामा, भे परिपूरन काम सिया रामा। भे परिपूरन काम सिया रामा। मुनि बोले, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। पितुहित भरत कीन्हि जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बोले, पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से विवरण नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सुधवाकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। मुनि बोले, सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, कै कै कोटिल कीन्हि जसि करनी। भूप धर्म व्रतु सात सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। मुनि बोले, पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया है। कहत राम गुणशील सुभाओ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राओ। बहुरी लखन श्रिय बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई की। बड़ाई करते करते ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुनहु भरत भावी प्रबल रामा, बिलखि कहो मुनिनाथ सिया रामा। हानि लाभ जीवन मरण रामा, जसु अपजसु विधि हाथ सिया रामा।
जसु अप जसो विधि हाथ सिया रामा। मुनि ने कहा, मुनिनाथ बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस विचार के देय दोषो, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसो। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नपुनाई। मुनि वशिष्ठ जी बोले, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोची अभी प्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिय नपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। मुनि बोले, वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयसु कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्राण प्रिय ज्ञान गुमाने। वशिष्ठ जी कहते हैं, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी का भक्त करने में कुशल नहीं है, शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनि पति वांचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आय सो अनुसरई। मुनि बोले, पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सोचिय ग्रही जो मोह बस रामा, करई करम पथ त्याग सिया रामा। सोचिय जति प्रपंच रत रामा, विगत विवेक विराग सिया रामा। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
बैखान से सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगो। सोची अपि सुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बांधु विरोधे। मुनि बोले, वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोची पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। मुनि बोले, सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल रावो, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाओ। भयो नाहि न आबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। मुनि बोले, कौशल राजा दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा, वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा। वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा। मुनि बोले, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। देवी पूजी पद, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। कहूँ तात के भात को रामा, करी बड़ाई तासु सिय रामा। राम लखन तुम शत्रुघ्न रामा, सरिस सुवन सोचि जासु सिय रामा। मुनि बोले, हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी बिसादु कहियते, बादी बिसादु करियते लागी। यहाँ सुनि समुझ सोचु परिहरओ, सिर धरि राज रजाय सुकरओ। मुनि बोले, राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पदो, राय राज पदो तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बन,
तदे राम मुझे बचन लागी, तनु परिहरे हो राम बिरहागे। मुनि बोले, राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। मुनि बोले, न पाहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, न पाहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शेष धरे भो पर जाई, है तुम का सब भांति भलाई। मुनि बोले, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी। मुनि बोले, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनयज जाति जो बनु दयो, पितु आज्ञा गज सुन भयो। मुनि बोले, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा राखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, अनुचित उचित विचारु तजि रामा, जे पालहि पितु बैन सिय रामा, ते भाजन सुख सुजस के रामा, बसैया अमर पति ऐन सिय रामा। बोले, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, आवसि नरेश बचन पुर करहो, पालहु प्रजा शोक परिहरहो, सुरपुर नृपु पाई परितोषो, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषो। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे। ऐसा करने से राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सामत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका, करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लाभ राम वैदेही,
अनुचित कहब न पंडित के, कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। मुनि बोले, इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित से अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भले मानी। सौंपे हो राजू राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए, सेवा करे स्नेह सुहाए। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीजिया गुर आयसु अवसि रामा, कहीं सचिव कर जोर सिया रामा। रघुपति आए उचित जस रामा, तस सब करब तस तब करब बहोरी सिया रामा। मुनि बोले, तब मंत्री हाथ जोड़कर, मंत्री सुमंत्र जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अरे अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें, एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में भगवान श्री राम जी का नाम जरूर लिखें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे सभी सज्जनों को, पूरे भाई बहन मित्रों भक्तों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।